नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 जुलाई 2025 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। बंगाल की खाड़ी से आया डिप्रेशन सिस्टम अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है और इसके प्रभाव से राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भीलवाड़ा, कोटा सहित कई जिलों में पानी भर गया है। सिरोही के केराल गांव में प्राइवेट स्कूल की बस केराल नदी की रपट पर फंस गई। बस में 35 बच्चे सवार थे। भीलवाड़ा के बिजोलिया इलाके में सड़कें नदियां बन गई है और बाढ़ के हालात है। नाव चल रही है। एरू नदी के पुल पर 5 फीट तक पानी बह रहा है। सोमवार को कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इससे नागपुरा क्षेत्र की बस्तियों में स्थिति गंभीर हो गई है। ब्रजराज कॉलोनी और हरिजन बस्ती में चंबल का पानी घरों तक पहुंच गया है। जैसलमेर के पूनम नगर गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज हवाओं के चलते स्कूल गेट का पिलर गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। गेट की चपेट में आने से मासूम ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बच्चा स्कूल से बाहर निकल रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इस हादसे में शिक्षक के दोनों पैर टूट गए हैं और घायल शिक्षक को राजकीय जवाहर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। राजस्थान में जर्जर इमारतों में हो रहे हादसों को गंभीरता से लेते हुए अब भजनलाल सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी जर्जर इमारत की गिरने से जनहानि होती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के कमिश्नर की होगी। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में सभी नगर निकायों को अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद जर्जर भवनों का तत्काल सर्वे करके रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ यह भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती तो सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। कई इलाकों में कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन कहीं न कहीं कुत्तों के काटने की खबरें सामने आ रही है, जिससे रेबीज नामक जानलेवा वायरस तेजी से फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में हर दिन कुत्ता काटने की हजारों खबरें आती है और इससे रेबीज तेजी से फैल रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं, इसलिए हमने मामले पर सुओ मोटो एक्शन लेने का फैसला किया है। संसद में आज सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने बताया कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। भारतीय जेट तबाह होने पर राजनाथ ने कहा कि परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी, पेन गुमे, यह बेईमानी है। हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया। हमने पाकिस्तान से सीज फायर दबाव में नहीं किया। अजमेर जिले के गेंगल थाना क्षेत्र में सोमवार को कावड़ यात्रा में शामिल डीजे बंद करने को लेकर मामला बिगड़ गया। डीजे के बंद करवाने के बाद कावड़ी उग्र हो गए। पुलिस की रोकटोक से नाराज कावड़ियों ने महाना बुकानी मार्ग पर धरना दिया और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। सूचना मिलने पर सीओ रामचंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और समझाइश की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने 1998 के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में आज विभिन्न अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। इनके बरी होने पर राज्य सरकार की तरफ से लीड टू अपील दायर की गई थी। जस्टिस मनोज कुमार ने आज आदेश दिया कि सलमान खान की ओर से अधीनस्थ कोर्ट में पेश की गई अपील को ट्रांसफर पिटीशन के तहत राजस्थान हाईकोर्ट में लिस्टेड किया जाए। इसके साथ ही दोनों प्रकरणों को एक साथ शामिल करते हुए उनकी संयुक्त सुनवाई अब 22 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में संचालित बसों में यात्रियों को सुरक्षित सफर की सौगात आज से मिलने लगी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में प्रदेश के पहले वीएनटीडी कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। अब सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी सभी बसों की लाइव लोकेशन के साथ साथ बस में दुर्घटना होने पर यात्री पैनिक बटन दबाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़ी बसों को तकनीकी निगरानी से जोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार की कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत किसानों के लिए खुशखबरी है। अब राज्य के बेहतरीन काम करने वाले किसानों को राज्य, जिला और पंचायत समिति पर सम्मानित किया जाएगा। आत्मा योजना के तहत हर साल किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसमें राज्य स्तर पर 50,000 रुपए का पुरस्कार, जिला स्तर पर 25,000 और पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में नारेबाजी करते हुए कुलपति ऑफिस का घेराव किया और एडमिनिस्ट्रेशन भवन का गेट तोड़ दिया। सैकड़ों छात्र अभी भी वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। इससे पहले छात्रों ने संविधान पार्क से लेकर वीसी ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर 500 बच्चों को विदेश में शिक्षा दिलाने वाले राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना को नाम बदलकर बर्बाद कर देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशों में एडमिशन सेशन खत्म होने वाला है और अभी तक स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा सोमवार को पूछा कि आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए, क्या आपने वहां फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकली नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। जस्टिस वर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के इंदिरा वाटिका में सोमवार सुबह एक युवती बेहोशी की हालत में मिली। पार्क में घूमने आए एक व्यक्ति ने युवती को बेहोशी की हालत में देखकर एम्बुलेंस के जरिए जिला सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। ड्यूटी अधिकारी एएसआई बलजिंदर सिंह ने बताया कि युवती बेहोशी की हालत में थी, वह इंदिरा वाटिका में बेंच पर बेहोश मिली। उसके होश में आने के बाद उसकी पहचान हो पाएगी और उसके पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। देश की सर्वोच्च अदालत में हिमाचल में सेब के पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी गई है। वन भूमि पर लगाए गए सेब के पेड़ों को राज्य सरकार देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर लगाए गए पेड़ों से फलों की नीलामी करनी होगी और सेब के पौधे काटे नहीं जाएंगे। शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र सिंह पंवर ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हाईकोर्ट के पेड़ कटान के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पर फैसला आया है कि सेब के पेड़ों को न काटा जाए। दौसा में स्मार्ट मीटर लगाने और खाद की कालाबाजारी, कानून व्यवस्था और झालावाड़ स्कूल दुखांतिका समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष रामजीलाल लोढ़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी की और उसके बाद कलेक्टर के नाम एसडीएम रामस्वरूप चौहान को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।